चलिए देखिए सवाल नंबर आपका दूसरा। यदि साइन अल्फा बराबर होता है 3/5 तथा कॉस बीटा बराबर 9/41 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का काम है मान ज्ञात करना। अब देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, याद रखिएगा ये फार्मूला याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी फार्मूले पे सवाल लगेगा आपका। अब देखिए यहाँ पे ए के स्थान पे अल्फा है, बी के स्थान क्या है, बीटा है। फैन को नज़दीक करो यहाँ पे। चलिए देखिए साइन ए प्लस बी यानी साइन अल्फा इंटू साइन इंटू कॉस बीटा हो जाएगा, कॉस बीटा, और फिर प्लस है कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आपका साइन अल्फा का मान मालूम है लेकिन कॉस अल्फा का वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक फिगर ड्रा कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे आपका जो दिया है साइन थीटा, क्या दिया है, साइन अल्फा बराबर दिया है 3 आपका दिया है 5। ये आपका लंब बटे क्या होता है, कैड। लंब बटे क्या होता है, कैड। तो लंब कितना है आपका 3 है और कैड आपका कितना है 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, कड़ का वर्ग बना शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका देखिए हमें क्या करना है, आधार का मान ज्ञात करना है। आधार, तो आधार का मान ज्ञात करना है। आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कड़ का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा और -3 का स्क्वायर। 50 कितना होगा, 25 हो जाएगा और -3 का 9। 25 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 16 और 16 का क्या होगा 4 हो जाएगा, यानी आपका आधार कितना हो गया 4। अब साइन अल्फा मान हो गया तो कास अल्फा का मान ज्ञात करो। कास अल्फा इक्वल टू क्या होगा, लम आधार बटे क्या होगा कैड। आधार कितना आ गया 4, 4 बटे कितना होगा 5, ठीक है ना। अब हमें ध्यान देना है कास बीटा का मान दिया है, कास बीटा का मान दिया है लेकिन साइन बीटा का मान नहीं, साइन बीटा का मान भी ज्ञात करेंगे। तो ऐसे फिगर ड्रा कर लीजिए। इसमें दिया कॉस बीटा इक्वल टू 9 अपान क्या है 41, तो बाई पीजीटी काट थीटा बराबर क्या, आधार बटे क्या होता है कैड। आधार कितना है आपका 9 है, कैड कितना है 41। अब ध्यान दीजिएगा ज्ञात करना है लंब, लंब ज्ञात करना है, यानी ये लंब बराबर क्या होगा अंडर रूट कैड का स्क्वायर माइनस कितना होगा आधार का स्क्वायर। 41 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 41 में 41 का गुणा करिए 16 81 4 16 16 81 हो जाएगा, 9 9 81 घटाएंगे आपका कितना होगा 1600 हो जाएगा। 1600 का कितना होगा 40, आपका हो जाएगा ये 40 हो गया। यानी आपका साइन बीटा का मान, साइन बीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे कड़ होता है ना, लंब बटे कड़, लंब कितना है 40 है, कड़ कितना है 41। अब मान रखते जाइए इस पर। साइन अल्फा का मान कितना है 3/5 गुणे कॉस बीटा का वैल्यू कितना है 9/41 है ना, और प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, कॉस अल्फा यहाँ पे 4/5 और गुणे साइन बीटा का वैल्यू कितना है 40/41। अब गुणा करो 9 त्रिक 27 बटे 5 1 9 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 और प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा, 160 ना, 5 1 9 5 5 चौक 20 हो जाएगा। हर इसका क्या है बराबर है, यदि हर बराबर है तो कितना है 205 और हर यदि बराबर है अंश को हम क्या करेंगे वैसे जोड़ देंगे 27 प्लस कितना 160। अब जोड़िए इसको 7 हो जाएगा, 6 2 8 1 बटे 205, ये आंसर आया देखो।
राइट डाउन। चलिए देखिए सवाल नंबर आपका दूसरे के दूसरा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, और फिर प्लस होगा साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला यदि याद है तो आपको सवाल आएगा, अन्यथा नहीं। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए के स्थान पे अल्फा है, बी के स्थान बीटा है, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा, माइनस के स्थान क्या होगा प्लस। यहाँ पे देखो फार्मूले में प्लस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। यदि आपका कॉस अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, आपका कॉस अल्फा का वैल्यू 4/5 दिया है, फिर इंटू मतलब गुणा होगा, कॉस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 9/41। समझ नहीं है, देखो इधर साइन बीटा का वैल्यू कितना है 3/5, गुणे हो जाएगा साइन अल्फा का वैल्यू 3/5 है ना, बीटा का वैल्यू कितना है 40/41। गुणा करिए 9 चौक 36 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, प्लस 4 तिहाई 12 120। गुणा करेंगे कितना होगा 205, हर बराबर है तो लिख दीजिए 205/36, ऊपर 36 हो जाएगा प्लस 120, हर बराबर है तो अंश वैसे उतर जाएगा। जोड़ दीजिए कितना होगा 6 हो जाएगा, 3 2 5 1। यही आंसर आया, आंसर मिला ये या राइट डाउन उतार लीजिए। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आवाज 1% में करिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर आपका तीसरा है, सिद्ध कीजिए cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी, और साइन ए माइनस बी हमें लेके चलना है और लेके cos 2a लाना है। तो ये चीज़ें वैसे सेम उतार लेंगे, cos a प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी, और माइनस हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एक फार्मूला आपको बताया गया है, आवाज ना करो, एक फार्मूला बताया गया कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी बराबर को होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला पढ़े हो कि नहीं, ए प्लस बी वाला, ये बात है, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है इसलिए मैं रखा हूँ। अब देखो ये पूरा ए का मान ये ए प्लस बी और बी का मान ए माइनस बी है कि नहीं, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है कि नहीं इस रूप में। तो हम इस रूप में लिख सकते हैं ना, कॉस कॉस, अब उसके बाद ए का वैल्यू क्या है ए प्लस बी है, ठीक है, और फिर फार्मूले में क्या है आपका प्लस है, बीच में प्लस लिख दो। बी का वैल्यू क्या है ए माइनस बी। अब ध्यान दीजिए b प्लस माइनस से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, cos a जुड़ेगा कितना होगा 2a। RHS आ गया कि नहीं, है आसान ना, राइट डाउन।